हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको जरा हम लोग करते हैं सॉल्व। जब इसको देखिएगा तो इसमें आपको दे रखा है 2 के पावर में x बराबर 3 के पावर में y है और बराबर है 12 के पावर में z। पूछ रहा है x इंटू वाई बराबर क्या होगा। ठीक है ना, 4 को आपका सुंदर सुंदर ऑप्शन यहाँ दे रखा है। चलिए देखते हैं। जब इसको करिएगा सॉल्व, दिमाग स्थिर करके देखिए। आपका है पहले 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y और बराबर है 12 के पावर में z। ठीक है ना, इसको एक मान लीजिए कोई वेरिएबल मान लीजिए m। ऐसा आपने क्या किया, इसको माना यानी लेट किया। ठीक है ना, चलिए m मान लीजिए इसको हम। एक बार अब आप क्या करिए, इसके बराबर इसको करिए, फिर यहाँ से आप ऐसे करिए, फिर यहाँ से आप ऐसे करिए। ठीक है ना, तो बताइए जी क्या होगा। जब यहाँ से आप करिएगा 2 के पावर में x, ध्यान दीजिए इसको, 2 के पावर में x का बराबर जब करिएगा m को यहाँ, तो फ्रेश 2 का वैल्यू जो निकालिएगा तो m के पावर में कितना होगा जी 1/x। फिर से आप यहाँ करिएगा 3 के पावर में y बराबर है m था। जब यहाँ से फिर आप फ्रेश 3 बराबर निकालिएगा तो m के पावर में हो जाएगा जी 1/y। फिर आपका इधर है 12 के पावर में z बराबर m है। जब यहाँ से 12 बराबर निकालिएगा तो m के पावर में होगा 1/z। यहाँ तक कोई स्टेप में दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जब देखें इसके साथ आगे, तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 बराबर 12। ठीक है ना, ये 4 को आप लिखिए 2 का स्क्वायर गुना 3 तो है ही, बराबर आपका 12 है। बताइए आप 2 के जगह क्या पुट करिएगा, 2 के जगह m के पावर में 1/x। तो बताइए जी यहाँ जब 2 के पावर m के पावर में 1/x रखिएगा 2 के जगह पे, इसका तो स्क्वायर ना है यहाँ। ठीक है ना, फिर आपका 3 की जगह क्या रखिएगा आप, m के पावर में 1/y। क्या होगा, m के पावर में 1/y है। इधर तो आपका 12 है, 12 आपका क्या रखिएगा इसके जगह पे, m की पावर में 1/z। यहाँ तक आया समझ में। चलिए जब इसके बाद देखिएगा दोस्त, जगह कम है यहाँ बनाते हैं। जब इसके बाद देखिएगा तो बताइए a के पावर में m होल पावर n, उसी का फॉर्म है ये, तो a के पावर क्या हो जाएगा जी mn गुना हो जाएगा ना। एक स्टेप और यहाँ लिखते हैं, m के पावर में हो जाएगा 2/x गुना, तो आपका इधर m के पावर में 1/y है ही, बराबर आपका m के पावर में 1/z है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ क्या करिए, गुना में आपका बेस सेम है तो पावर को क्या करिएगा, जोड़िएगा ना। वैसे पूछ रहा है x इंटू वाई का वैल्यू, तो आप पहले करिए ऐसे, गुना में बेस सेम है तो पावर को जोड़िएगा। तो जब यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा m के पावर में 2/x प्लस आपका 1/y। ठीक है ना, बराबर तो आपका m के पावर में 1/z है ही। ठीक है ना, चलिए जब m के पावर में आप करिएगा तो इनका जोड़ करिएगा, क्या हो जाएगा जी, ऊपर में 2y प्लस बगल में x और नीचे में आपका x इंटू वाई होगा, यही है ना m के पावर में, बराबर आपका इधर m के पावर में है 1/z। अब बताइए बराबर के कंडीशन में दोस्त जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर, तो 2y प्लस x। ठीक है ना, 2y प्लस x बाई नीचे में x इंटू वाई बराबर आपका क्या है जी इधर 1/z है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, यहाँ आ रहा फोटो फ्रेश यहाँ। जब इसको देखिएगा आगे तो इसका आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा xy इंटू 1 तो क्या होगा जी xy हो गया, बराबर आपका फिर इधर से आपका z इंटू हो जाएगा 2y प्लस x, या नहीं तो x प्लस 2y कह सकते हैं, z इंटू एक्स प्लस 2y। यही आपका इस क्वेश्चन का जो xy बराबर होगा वो क्या होगा जी आंसर, z इंटू एक्स प्लस 2y, z इंटू एक्स प्लस 2y आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया। थैंक यू दोस्त।